પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। હેલો 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 પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। झंडे उठा के रखें, झंडे उठा के रखें, झंडे उठा के रखें, झंडे उठा के रखें। पंजाबना लोक लाडीला मुख्यमंत्री माननीय सरदार भगवंत मानजी આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। इनकलाब माता की वंदे। गुजरात में जब से हमने आना शुरू किया हर रोज ऐसा लगता है रिकॉर्ड है, लेकिन अगले दिन वही रिकॉर्ड तुम खुद ही तोड़ लेते हो।
जिस तरीके से, जिस शिद्दत से आप लोग घर हर उठाया, असल में वो घर से बाहर नहीं, वो गुजरात के परिवर्तन के है। आज मैं आपका आभारी हूं इस बात का। दूसरी पार्टियों को पैसे देकर या कोई लालच देकर लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा के नाम पर, बिजली मुफ्त के नाम पर, अच्छे अस्पतालों के नाम पर और एमएसपी पे फसलों का खरीदने के नाम पर आप लोग खुद आते हो। ये हमारा मतलब कोई पुराने जन्म का पुण्य समझ लो, वरना आजकल सगे भाई को भाई नहीं पूछता और लोगों का परिवार समेत, बच्चे बच्चियों समेत ऐसे बालकोनी में आके हमारा हौसला बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका आभारी हूँ। पंजाब से आया हूँ और ये गुजरात का जो प्यार है ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। आज भी 3-4 जगह पे जाऊंगा। कल भी अहमदाबाद के एरिया में थे। एक बात तो पक्की है, मीडिया वाले भी यहाँ खड़े हैं, मैं इनको भी बोल देता हूं कि मैं 7 महीने पहले चश्मदीद गवा रहा हूं, जब लोग ऐसे घरों से बाहर निकलते हैं तो पंजाब जैसे रिकॉर्ड टूटते हैं। पंजाब में 117 में से 92 सीटें आई आम आदमी पार्टी को और 92 में से 82 एमएलए आम घरों के बेटे बेटियां पहली बार एमएलए बने हैं। पहली बार भी नहीं, मैं भी उनमें हूं। मैं भी पहली बार ही एमएलए बना। पहले मैं एमपी था आम आदमी पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री बना दिया आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल जी ने। मंत्री बन गए हमारे आम घरों के बेटे बेटियां। आप यहां सोच सकते हो कि कांग्रेस जब बीजेपी में आपकी बारी आ सकती है किसी पद की? अरे भाई 70 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बनाते। इनके रिश्तेदारी नहीं खत्म होते। ये मामा का बेटा, ये भुआ का बेटा, ये मौसा का बेटा, ये अपना बेटा, ये भतीजा, ये भांजा। क्या बात जी, आम घरों के बेटे बेटियां चेयरमैन नहीं बन सकते क्या? कुर्सी पे बैठना नहीं आता उनको? आम घरों के बेटे बेटियां विधानसभा में नहीं जा सकते, लोकसभा में नहीं जा सकते? जा सकते हैं। पहले विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। झाड़ू, आप 5 तारीख को वोट करने जाओगे, झाड़ू वाला बटन दबाओगे तो ये समझ लेना कि हमने राजनीतिक गंदगी की सफाई कर दी। आज लूट लिया गुजरात को। जनता कुछ पैसे मांगे, जनता नौकरी मांगे, खजाना खाली है जी। इनके बेटे बेटियों को जब गप्फे देते हैं पैसे के, तब खजाना खाली नहीं होता। क्यों जी? जनता के लिए खजाना खाली क्यों है? आप लोग टैक्स देते हो। कुछ लोग सोचते होंगे भगवंत मान ये क्या कह रहा है, मैं तो टैक्स देता ही नहीं हूं। अरे भाई साहब, टैक्स देते हो। अगर नहीं पता मैं बताता हूं कब देते हो टैक्स। सुबह उठते हो, चाय बनानी है, माचिस निकाली, तीली जलाई, टैक्स शुरू। क्योंकि तीली माचिस खरीदने जाओगे उस पर टैक्स है। गैस सिलेंडर है, लाइटर का बटन दबाया, टैक्स शुरू। पानी में पत्ती डाली, चाय पत्ती, टैक्स। चीनी डाली, टैक्स। दूध डाला, टैक्स। उसके बाद परांठा बनाया, टैक्स। आटे पे टैक्स, छाछ पे टैक्स। किसी रिश्तेदार को फोन किया कि मैं आ रहा हूं आज मिलने के लिए, टैक्स। वो जो फोन है उस पे भी टैक्स है। मोटरसाइकिल निकाला, टैक्स। वापस आए, टैक्स। सब्जी लेके आए, टैक्स। रात को सोते समय बिस्तर पर बैठकर सोचते हो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं। भाई साहब गलतफहमी हो, ऊपर पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। आप तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हो। 24 घंटे टैक्स दे रही है जनता। तो खजाना खाली कैसे हो जाता है? कोई नया स्कूल बनाया है इन्होंने?
कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई, कोई नया अस्पताल बनाया, तो फिर खजाना खाली कैसे हो गया? और अगर है ही खाली, उसको खजाना क्यों कहते हो? पीपा का हो उसको। आम आदमी पार्टी है, ये एक ही पार्टी है जो लोगों के टैक्स का पैसा लोगों पर ही खर्च करती है। दिल्ली में, पंजाब में 7 महीने हुए पंजाब में सरकार बने हुए, वादा किया था बिजली का बिल 0 आएगा। 1 जुलाई से फैसला लिया, 2 महीने का बिल आता है, 600 यूनिट फ्री है, और 50 लाख घरों का बिल 0 आ चुका है पंजाब में। 74 लाख घर हैं, 50 लाख का 0 आ गया। कैसे आ गया? वो तो कांग्रेस वाले और जो विपक्ष वाले कहते हैं पैसा कहां से आएगा, ये बिजली मुफ्त करेंगे पैसा कहां से आएगा, ये स्कूल अच्छे बनाएंगे पैसा कहां से आएगा, अस्पताल अच्छे बनाएंगे पैसा कहां से आएगा। मुझे पता था, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं। जब अब पैसा आ रहा है ना, अब बता रहा हूं। मैंने कहा भाई साहब, पैसा आपकी जेबों में ही है, आपसे ही निकलवाएंगे जो आपने लूटा हुआ माल है। पैसे की कोई कमी नहीं, जितना लूटा है इन्होंने, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, इनको जेल भेजेंगे, और आप लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़कर बच्चे जब अफसर बनने लगे, बच्चे नीट में जा रहे हैं, डॉक्टर बनने लगे, तब मैं मानूंगा कि आजादी आ गई है। वरना इनके महलों और लाल बत्ती वाली गाड़ियों तक की आजादी रह गई। आजादी हमारे घरों में नहीं पहुंची। इस आजादी को घर घर पहुंचाने की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है, घर घर पहुंचाने की। मुझे पत्रकारों ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री ये कहती है, आम आदमी पार्टी की, हम सर्वे में नहीं आते, हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं सीधा। बस किसी सर्वे में नहीं दिखाया था पंजाब में सरकार बनेगी, किसी सर्वे में नहीं दिखाया था दिल्ली में 67 सीटें आ जाएंगी। सर्वे में नहीं आते हम, सरकार में आते हैं, क्योंकि हमारा सर्वे तो ये खड़ा है, ये सामने तुम लोग हमारे सर्वे। तो पब्लिक है, सब जानती है। आदमी जब चाहे, वो नेता जो हंकार करते हैं ना, ये पब्लिक को समझते हैं कि तो कुछ भी नहीं है, जो लालच दे लेंगे। पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर, और वहां जाकर हंकार करे तो पब्लिक कहती है आजा बेटा अर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं, बड़े बड़े उतारे हैं। और आप लोगों को तो 27 साल हो गए हैं, 27 साल धन्य हो गया, 27 साल। लेकिन आपके पास विकल्प नहीं था। हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं गुजरात वालों, इस बार तो बदल लो। पेड़ों को भी पता चले नया सूर्य आया है, ठंडी हवा के झोंके आए हैं, नई रोशनी आई है, नए विचार, नई पार्टी। ये डबल इंजन नहीं है, नया इंजन है। तो पत्रकारों ने मुझे पूछा आपने भाजपा की आंधी को कैसे रोका दिल्ली और पंजाब में? मैंने कहा क्या भाजपा की आंधी को कैसे रोका दिल्ली और पंजाब में? मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल उगता कहाँ है? कहते कीचड़ में। मैं कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं। 117 में से 1 सीट है भाई साहब पंजाब में बीजेपी, एक और है, उनका स्कूटर 2 हो गए। मैंने कहा स्कूटर पे ही आ जाया करो, कोई बात नहीं। तो ये हाल है। बाकी कांग्रेस की बात क्या करेगा? कांग्रेस तो इलेक्शन लड़ना ही भूल गई। वो नहीं कोई किसी के घर पे गरीबी आ जाए, हम लोग बातें करते हैं बेचारे की इतनी गरीबी आ गई, घर के बर्तन बेच के गुजारा कर रहा है। कांग्रेस पे इतनी गरीबी आ गई, एमएलए बेच के गुजारा कर रहे हैं बेचारे। ठीक है ना? कांग्रेस की हालत 90 साल उस बुजुर्ग की तरह हो गई जिसके बारे में डॉक्टर भी बोल देते हैं घर वालों को, इसको घर पे ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस कोमा में चली गई भाई साहब। कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट मत खराब करना। कोई नहीं आया यहाँ पे। पहले आपने वोट दिए, खूब जम के वोट दिए, कितने चले गए भाजपा में? 22-73 में से। ये तो मतलब लोगों के फतवे का ऐसे निरादर करते हैं, बेचते हैं, सौदा करते हैं।
ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी वादे करती है, गारंटियां देती है। हम लोगों ने पंजाब में एक भी पेपर फूटने नहीं दिया। यहाँ पे मुझे जो नौजवान लड़के मिले, बोले किताब की तरफ देखने को दिल नहीं करता सर, आधी रात 12 बजे तक पढ़ते थे, सुबह अलार्म लगा के 4 बजे उठ के फिर पढ़ते थे, एग्जाम देंगे 2 दिन पहले पेपर फूट जाता सर, इतने पैसे हैं नहीं घर पे कि हम वो पेपर के बारे में, वो जो फूटा हुआ पेपर है उसकी कोई हमें कोई बेच दे। ये ऐसा चलता है क्या? कमाल है। हम मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उसमें भी वादा करते हैं। ये क्यों पेपर फूटते हैं? नेता इसमें मिले हुए हैं। पंजाब में नहीं फूटता पेपर, दिल्ली में नहीं फूटता पेपर, तो इनको बदलो। मेरा आज का भाषण भले ही याद मत रखना, एक बात याद जरूर रख लेना 5 तारीख को जब वोट करने जाओगे कि भगवंत मान आया था मुख्यमंत्री पंजाब का, वो ये कह के गया था, जब मशीन के देखोगे मशीन की तरफ, उसमें बटन लगे हुए हैं, बटन के सामने चुनाव चिन्ह है। वो बटन ना तो कमल के फूल का है, वो बटन ना ही हाथ पंजे का है, वो बटन ना ही हाथी का है, वो बटन ना ही किसी सीढ़ी का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपके बच्चों की, आपके परिवार की किस्मत का बटन है भाई साहब। गलत बटन दबा के आओगे, जहां 27 साल हो गए 32 हो जाएंगे। सही दबा के आओगे झाड़ू वाला, किस्मत चमक जाएगी, किस्मत चमक जाएगी। ये हम आपको गारंटी देते हैं। पंजाब में 7 महीने में हम इतने काम कर दिए और आने वाले दिनों में और काम करने हैं। 5 फसलों पे MSP देते हैं हम किसानों को, 5 फसलें, गेहूं, चावल, नरमा, कपास, मूंग, दाल, यहां भी करेंगे। किसान अन्नदाता, और दाता भूखा मर रहा है। पूरे देश का पेट पालने वाला खुद भूखा सोता है। क्यों भाई? अगर उसको दाता कहते हो, दाता तो दाते बांटता है, दाता को आपने भिखारी बना के रखा हुआ है। ये नहीं होगा। नौजवानों को नौकरियां देंगे। हमने 7 महीने में 20,000 नौकरियां निकाली भाई साहब। 20,000 के 20,000 लड़के लड़कियां नियुक्ति पत्र देके कुर्सियों पर बैठकर काम कर रहे हैं अपने अपने दफ्तर में। मुझे पता चला यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट पे है सब कुछ ही। मुझे पता चला पुलिस वाले भी बेचारे कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं। हमने वो ठेकेदार सिस्टम खत्म कर दिया। कोई आउटसोर्सिंग नहीं, जो भी सरकारी नौकरी मिलेगी सरकारी मिलेगी, आजीवन उनको पेंशन मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई मिलेगी, अस्पताल मिलेंगे, बिजली फ्री मिलेगी। ये मैं सड़क देख के आया हूँ भाई साहब। मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़क पहली बार देखी है। ये विकास है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग साथ दीजिए। देखो मेरा ये चकलसी में मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरी कोई बुआ के बेटे ने यहाँ कोई माइनिंग का ठेका नहीं लेना, मेरे किसी मौसी के बेटे ने या किसी मेरे रिश्तेदार ने कोई सड़क बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना। मैं किस लिए आया हूँ? मैं इसलिए आया हूँ कि अगर पंजाब और दिल्ली में ईमानदारी की सरकार आ सकती है, गुजरात में भी आनी चाहिए। गुजरात भी देश का हिस्सा है और 6.5 करोड़ गुजरातियों को भी हक है कि वो ईमानदारी की सरकार जो है वो लेके आए। उनको हक है, आपका हक है। तो यही कहने आया हूँ। बाकी क्योंकि 1 तारीख को और 5 तारीख को इलेक्शन है, कुछ एरिया में 1 तारीख को है, कुछ में 5 को है, रिजल्ट 8 को आएगा। मुझे ये नहीं पता, मैंने पार्लियामेंट में पूछा था लेकिन जवाब नहीं मिला। मुझे नहीं पता गुजरात वालों के अच्छे दिन कब आने वाले हैं, लेकिन मुझे इतना पता है 8 दिसंबर को इस समय तक 1-1.5 बजे तक सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं आम आदमी पार्टी वाले। तो ये आपके पास आएंगे, ऐसा है भाई सब इनके पास बहुत, ये आएंगे आपके पास, जैसे आए आपकी तरफ ऐसे करेंगे। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मना मत करना। आप ही का पैसा भाई साहब, लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते। और उनको ऐसे पकड़कर बोल देना कि हाँ। और 5 तारीख को पोलिंग स्टेशन पर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा सकते हैं, बाकी को मांगता है। और समझदार इलाका है भाई, बहुत समझदार इलाका है।
ऐसे करो इनके साथ। इन्होंने लूट लिया, हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा गए, हमारे बुजुर्गों के इलाज के हिस्से की दवाई खा गए, नौजवानों के हिस्से के रोजगार खा गए, स्कूल खा गए, कॉलेज खा गए, पता नहीं क्या क्या खा गए, देश खा गए, देश खा गए। किसी नदी के घाट पर अगर ये नेता बस जाते, किसी नदी के घाट पर अगर ये नेता बस जाते तो प्यासे होंठ भी एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाते। पर मौसम पे चलती नहीं हुकूमत, वरना बादल, अब हमारे हिस्से की धूप भी, हमारे हिस्से की हवा भी। अब कोई चीज पे टैक्स लगाना बाकी नहीं है, सांस लेने पे टैक्स लगना बाकी है बस। वो भी कोटा आएगा, अमीरों को इतना कोटा मिला है, गरीबों को इतना मिला है, पैसे दो, अगर नहीं तो सांस आएंगे नहीं हमारे पास। क्या करें यार, क्या करें? लोग रो रहे हैं, बुजुर्गों को अपने, किसी को कैंसर हो गया, कोई गंभीर बीमारी हो गई, हॉस्पिटल नहीं लेके जाते। वो खुद भी कहता है ना लेके जाओ, जो 4 पैसे हैं मेरे इलाज पे खर्च हो जाएंगे, मुझे जिस दिन मेरे प्राण निकल गए, प्राण त्याग दिए, उस दिन मेरा संस्कार। ऐसे ऐसे हालात बना दिए। सोने की चिड़िया जिस देश का नाम था, खा गए नोच नोच के। हर चीज दिया भगवान ने हमारे देश को, पहाड़ दिए, मारूथल दिया, समुंदर दिया, नदियां दी, नहरें, दरिया दिया, नीचे कोयला है, तेल है, हिमालय हमारे पास है। कमी किस चीज की है? अच्छी नीयत वाले नेता नहीं दिए। ये काम आपके पास आएगा 5 साल बाद। सिर्फ 8 घंटे मिलते हैं, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक, 9 घंटे। 9 घंटे में अगर तो आपने कोई क्रांति लानी है तो 9 घंटे हैं सिर्फ। 9 घंटे में अपनी किस्मत बदल लो। और पूरे गुजरात में परिवर्तन की लहर चल रही है। और इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों की पार्टी है। आपके बच्चे बच्चियों को टिकटें मिलेंगी, आपके बच्चे बच्चियों को, आपके बेटे बेटियों को आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। जो नफरत की राजनीति करते हैं मैं उनके बारे में कह रहा हूं। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। पूरा देश है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारे आजादी से पहले लगते थे इकट्ठे। अब इन्होंने नारे भी बदल दिए, ये तुम्हारा है, ये इनका है, ये उसका है, ये इसका है। ऐसे थोड़ी होता है यार, देश है। गुलदस्ता, गुलदस्ता क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें हर रंग के फूल होते हैं। एक ही रंग का गुलदस्ता अच्छा नहीं लगेगा आपको, हर रंग के फूल होने चाहिए, तब फुलवाड़ी बनती है, तब गुलदस्ता बनता है। तो ये कहते हैं जी एक ही रंग नहीं, भारत बहुत से रंगों का गुलदस्ता है। भाषा, कल्चर, अपना अपना सबका जो हमारा विरसा, उसको भी संभालना है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा देना, आवाज गूंजे। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनका नारा था, उनकी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। चलो हैं कुछ अभी भी चकलसी में, यहाँ पे इनकलाब का दिया जग रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, थोड़ा सा और कर दो, इनके नेताओं के भी कानों में जाए ना, उनको पता चलेगा ये क्या हो रहा है। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की बोले सो निहाल। बहुत धन्यवाद आपका, अपने इतने प्यार सत्कार से मुझे सुना, इतना प्यार दिया, मैं आपका आभारी रहूंगा। तंदुरुस्त रहिए, तरक्की करें। ठीक है, चलो। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री माननीय सरदार भगवंत मान जी अपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। जिस शिद्दत से लोग बाहर आ रहे हैं और लोग हमें प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, ये 7 महीने पहले पंजाब में भी ऐसे लोग बाहर आए थे और उन्होंने नई कहानी लिखी थी। गुजरात के 6.5 करोड़ लोग भी नई कहानी लिखने का